हेलो बच्चों, मिलते हैं हम क्लासिफिकेशन के फोर्थ लेक्चर में। इससे पहले हमने डोबेरेनर क्लासिफिकेशन देखा, न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन देखा और आज हम देख रहे हैं मेंडेलिव्स क्लासिफिकेशन। मेंडेलिव्स ज्योमेट्री एनोविच मेंडेलीव रशियन साइंटिस्ट थे और न्यूलैंड के लगभग 3 साल के बाद, मतलब इन द ईयर 1869 से 2-3 साल तक तो बहुत ज्यादा काम किया है मेंडेलीव ने, बड़े साइंटिस्ट थे। अब मेंडेलीव के वक्त तक 63 एलिमेंट्स हो गए थे बच्चों। इसके पहले 56 थे, याद होगा आपको। मतलब 56 के आगे मतलब 7 एलिमेंट्स की और डिस्कवरी हो गई और इन्होंने 63 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो जो था वो सेम था जो डोबेरेनर ने लिया था, एटॉमिक मास। फेल हो गए। न्यूलैंड ने भी लिया एटॉमिक मास, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास ही किया उन्होंने क्लासिफिकेशन, फेल हो गए। मेंडेलिव ने लिया एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी करके, किसको लिया? एटॉमिक मास को। वो इन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को क्लासिफाई किया। फंडामेंटल प्रॉपर्टी इन्होंने भी क्या ले लिया? एटॉमिक मास। बट नेचुरल वो 2 फेल हो गए, ये साहब भी फेल होने वाले हैं। ओके, चल। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने थोड़ा ज्यादा सोचा है। इन्होंने एटॉमिक मास को कोरिलेट किया उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स कंसीडरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टी, ये भाई एलिमेंट है ना, उसका एटॉमिक मास तो रहेगा, सवाल ही नहीं आता, उसके एटम का मास रहेगा। अब इन्होंने थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट किया, उन्होंने उस एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ ज्यादा बोला। केमिकल प्रॉपर्टीज में उन्होंने हाइड्राइड्स और हाइड्रोक्साइड लिए। हाइड्राइड्स और हाइड्रोक्स, हाइड्रोजन के साथ क्या बनेगा बच्चों? हाइड्राइड। और OH के साथ क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। OH के साथ क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। इनके बाय कंसीडरिंग द हाइड्राइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सम एलिमेंट, उन्होंने उसका फार्मूलेशन किया। एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले, एलिमेंट के हाइड्राइड्स और एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड बनाए और उनके क्या तैयार किए उन्होंने? मॉलिक्यूलर फार्मूले। और उन मॉलिक्यूलर फार्मूलों को भी उन्होंने उनके क्लासिफिकेशन पे इन्वॉल्व किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज में उन्होंने कंसीडर किया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। मेल्टिंग पॉइंट कोई एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट मान लो 1100 डिग्री सेल्सियस है इंडिया में, तो पाकिस्तान में भी उतना ही रहेगा, अमेरिका में उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बना रहा, OH ग्रुप के साथ हाइड्रोक्साइड बना रहा, तो वो चेंजिंग प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बदलते नहीं। ओके, अब देखो मेंडेलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स का बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन किया। ऐसा बोलते हैं कि मेंडेलीव ने क्या किया, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, वो प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर ऐसे प्लेइंग कार्ड लिया, एलिमेंट का सिंबल लिखा, उसका एटॉमिक मास लिखा, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा, उनके केमिकल प्रॉपर्टी लिखा, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, डेंसिटी कितनी है, फिर उसके हाइड्राइड का फार्मूला क्या है, उस एलिमेंट के जो भी एलिमेंट लिया उसके हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे, मतलब कितने, 63 क्या बनाए? प्लेइंग कार्ड्स। और वो 63 प्लेइंग कार्ड्स को उन्होंने ऐसा रखा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर सभी एलिमेंट्स को ऐसा रखा उन्होंने। ऐसा रखने के बाद क्या हो गया, एक टेबल ही तैयार हो गया, एक टेबल तैयार हो गया। देखो वो प्लेइंग कार्ड्स का क्या तैयार हो गया? टेबल तैयार हो गया। ये टेबल को उन्होंने बोला मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या बोला? मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में क्या है? मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स बने हैं बच्चों,
वो 8 है, 8 वर्टिकल कॉलम्स। और उन 8 वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने क्या कहा, ग्रुप्स का, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड एंड सो ऑन, ग्रुप 8 तक। मतलब जो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, उनको क्या बोला, ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल है उनको बोला उन्होंने पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल को हम रोज कहते हैं, वर्टिकल को हम कॉलम्स कहते हैं, तो इनको क्या बोला, पीरियड्स बोला। जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ऐसा हमारे बुक में 12 पीरियड तक दिया है। पुराने सिलेबस में ये बताते थे क्या 8 वर्टिकल कॉलम्स है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। पता नहीं इसमें कितना बोला, 12 दिया है। चलो हम क्या बोलेंगे, इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल vertical columns are called groups and horizontal rows. Vertical columns, horizontal rows. Vertical columns are called groups. Horizontal rows are called periods. Vertical columns कितने हैं बच्चों, 8। मतलब ग्रुप कितने हैं, 8। और periods कितने हैं, यहाँ पे दिए हैं 12। लेकिन ऐसा कुछ पूछेगा नहीं आपको, वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं। और फिर इसमें उन्होंने क्या किया, मेंडलीव्स ने, he arranged the element in this table according to increasing order of their atomic masses। क्योंकि फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या माना था उन्होंने, एटॉमिक मास। सो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से ही उन्होंने वो 63 एलिमेंट को क्या क्या अरेंज किया। आपको ये टेबल वगैरह लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है पहले पीरियड में, क्योंकि ये पीरियड है, ये ग्रुप्स है। फिर सेकंड इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 8th ग्रुप में कोई एलिमेंट नहीं है। फिर यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन यहाँ पे नहीं है। अब 4th पीरियड में चलेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम, 11 करते करते यहाँ पे देखो कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे जगह भी छोड़ दिया है। फिर टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। ठीक है, आपको कुछ लर्न करने की जरूरत है, आपको इतना ध्यान में रखना है क्या, इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स, या वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, एंड Mendeleev arrange the elements according to increasing order of their atomic masses. Okay. जैसे न्यूलैंड ने बोला था कि every 8th element have similar property, यहाँ पे कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है तो 9th element की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी बच्चों, सिमिलर। तो आप देखते हैं, जैसे आपने लिया लिथियम से, चलता हूँ लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी लिथियम के नीचे कौन आया, सोडियम। तो सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम के क्या रहेगी, सिमिलर। सोडियम के नीचे क्या है, पोटेशियम। वैसे ही बोरोन की, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी, कार्बन, सिलिकॉन, टिटेनियम की प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी। ऐसा मेंडलीव का क्या था, कहना था। हालांकि इसमें भी ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है, वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम क्या बोलेंगे, यदि आप नाइट्रोजन से घूम के आते हैं, नाइट्रोजन के नीचे आते हैं घूम के, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आप देखते नाइट्रोजन के नीचे कौन आ रहा है, फास्फोरस आ रहा है। तो प्रॉपर्टी वहां पे क्या हो रही है, रीअपियर हो रही है। दिस रीअपियरेंस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। इट्स कॉल्ड पीरियोडिसिटी। फॉर एग्जांपल देखो, सनराइज होता है, अब सनराइज हो गया, फिर घूमते घूमते दूसरे दिन फिर से सनराइज होगा, ये प्रॉपर्टी पीरियोडिक हो गई। द प्रॉपर्टी विच गेट रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम और एनी फैक्टर इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। घूम घाम के आप वहीं पे आए तो प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, घूम घाम के रिपीट हो गई, फिर घूम घाम के वहीं पे, लेकिन फिक्स इंटरवल के बाद 9th नंबर पे ही वैनाडियम की प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, सिमिलर अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। आज के जमाने में वो अलग बात हो सकती है, वो देखेंगे बाद में, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव इनकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है, और वो फिक्स इंटरवल के बाद क्या हो रही है, रीअपियर हो रही है, पीरियोडिक है। करके इसको क्या बोला उन्होंने, पीरियोडिसिटी। प्रॉपर्टीज को बोला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, टेबल को बोला पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने बनाया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, ऐसा करने के बाद उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि
where elements are arranged according to increasing order of their atomic masses after fixed interval properties gets reappear. इसको क्या बोला उन्होंने? periodic properties. बराबर है ना? मतलब this periodicity और periodic properties depends upon atomic mass, ऐसा उनका कहना था. करके उन्होंने बोला था फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या है? एटॉमिक मास है, ऐसा उनका कहना था. तो उन्होंने एक लॉ बना लिया. उस लॉ का स्टेटमेंट है दैट्स कॉल्ड मेंडलियस पीरियोडिक लॉ. क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस. प्रॉपर्टीज का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. इसका मतलब ऐसा हो गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक मास. फंक्शंस यानी प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक मास. ये इसका क्या हो गया? मीनिंग हो गया. और फिर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास एलिमेंट्स को यदि आप ऐसे अरेंज करते हैं तो प्रॉपर्टीज क्या होगी? रीअपीयर होगी. मतलब उसमें क्या आएगी? पीरियोडिसिटी आएगी. सो दिस इज द स्टेटमेंट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मतलब प्रॉपर्टी जो है वो पीरियोडिक है. प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स क्या है? पीरियोडिक है. और फंक्शन किसका है? वो एटॉमिक मास. एटॉमिक मास के कारण प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? पीरियोडिक हो रही है. मतलब एलिमेंट को फिर से बोल रहा हूं, एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में रखा तो प्रॉपर्टीज क्या होती है? पीरियोडिक होती है. सो वंस अगेन हम चलते हैं मेंडेलियस 1869 में न्यूलैंड के 3 साल के बाद ही उन्होंने क्लासिफिकेशन किया 63 एलिमेंट्स का अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. एलिमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में क्या कंसीडर किया उन्होंने? उस वक्त फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी लिया. केमिकल प्रॉपर्टीज में उन्होंने फार्मूले तैयार किए एलिमेंट्स के, हाइड्राइड्स के और हाइड्रोक्साइड के. बाद में हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसा फार्मूलेशन किया. उनके टेबल को मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल कहते हैं. There are vertical columns called groups, horizontal rows are called periods. There are 8 vertical columns और फिर periods बहुत सारे हम बोलेंगे. अभी फिलहाल बुक में 12 दिया तो 12. ओके, और वो लॉ का स्टेटमेंट क्या है? मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट है properties of the elements are periodic functions of their atomic masses. Means properties of elements based on depends upon atomic mass which he considered as a fundamental property. Okay. इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.